समाज के लोग इकट्ठे हुए समाज को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए और समाज और देश को प्रमुख रूप से आगे रखने का काम वैश्य समाज के लोग करते हैं। जब भी देश पर संकट आ रहा है तो भी कोई सबसे पहले आगे आता है मदद के लिए, तो वैश्य समाज, क्योंकि वैश्य समाज जिस विचारधारा में विश्वास रखता है वो विचारधारा है जो हम लोग बात करते हैं सर्वे संतु निरामय सर्वे सबका भला हो, सब प्रगति करें और सबके प्रगति में हमारी सहभागिता हो, इस भावना के साथ देश को आगे बढ़ाने का काम। वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में की गरिमा में उपस्थिति, जिनके सानिध्य से तालकटोरा स्टेडियम में इस सभागार में चार चांद लग रहे हैं। ऐसे हमारे सिक्किम के गवर्नर साहब, बहुत ही आदर एवं सम्मान के योग्य आदरणीय गंगा प्रसाद जी, आचार्य बालकानंद जी और अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद और वैश्य समाज को जैसे मोतियों की माला होती है और उस माला में एक एक मोती पिरो के वो मोतियों की माला बनती है, इस तरह का काम करने वाले पूरे समाज को एकजुट करके मोतियों की माला की तरह पिरोने का काम करने वाले आदरणीय श्री गिरीश कुमार सांघी जी, यहाँ उपस्थित सांसद श्री संगमलाल गुप्ता जी, सांसद श्री आदरणीय श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, महामंत्री श्री गोपाल मोर जी, दिल्ली इकाई के बहुत ही जुझारू अध्यक्ष श्री नरेश एरन जी, हमारे साथी महामंत्री श्री दरवेश बंसल जी, कार्यकारी अध्यक्ष श्री के.एम. गुप्ता जी और मंच पर विराजमान बहुत सारे हमारे प्रमुख साथीगण, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी यहाँ उपस्थित हैं, केडिया साहब, और यहाँ उपस्थित पूरे देश से आए हुए वैश्य समाज के प्रतिनिधि साथियों, भाइयों और बहनों। बहुत देर से आप लोग बैठे, इसलिए मैं लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन आज ये पूरे देश में सब लोग कहते हैं कि अच्छे नागरिक बनिए। सब लोग कहते हैं अच्छे नागरिक, जोर से बोलिए अच्छे नागरिक। इस देश में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले कौन है? सबसे ज्यादा धर्मशालाएं कौन चलाता है? सबसे ज्यादा पुण्य काम कौन करता है? सबसे ज्यादा मंदिरों की सेवा कौन करता है? सबसे ज्यादा मानव सेवा कौन करता है? सबसे ज्यादा चंदा कौन देता है? सबसे ज्यादा दान धर्म कौन करता है? और सबसे ज्यादा इस देश के अंदर एक दूसरे के प्रति जब संकट होता है देश में, तो मदद के लिए कौन आता है आगे? तो आज उस समाज के हम हिस्से। आप सोचिए, ये गर्व और गौरव की बात है कि नहीं है? बताइए, है कि नहीं है? जब पूरे हर जाति बिरादरी समाज वो अपनी अपनी में लगा हो, तो वैश्य समाज सर्व समाज को मदद करने का, उनके संकट हरने का काम समाज का अगर कोई तबका कर रहा है तो हमारे वैश्य समाज के भाई बन कर रहे हैं। और ये काम उन्होंने कोरोना में करके दिखाया है। जब जब संकट आया है तो वैश्य समाज के उद्योगपतियों ने अपने खजाने खोल दिए, अपने उदार हृदय से मदद की है लोगों की। और हम लोगों को गर्व होना चाहिए, जिसमें
महाराजा अग्रसेन हो, हमारी मीराबाई हो, और अगर हम आधुनिक युग की बात करें महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेकर दानवीर भामाशाह हो, जो हमारे पुरोधा रहे, जिन्होंने हमारे इस समाज के अंदर एक क्रांति की है और समाज को एक प्रेरणा देने का काम किया है। मैं सिर्फ एक छोटी सी कहानी सुनाकर अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि बहुत देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं और मैं भी किसी कार्यक्रम में व्यस्त था। मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूं कि मैं देरी से आया और आप लोगों की बात को मैं सही ढंग से सुन नहीं सका, लेकिन मुझे लगता है जो भावनाएं आपने कही होंगी और मेरे तक अवश्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं पहुंची है, लेकिन आज ये बात सब लोग जानते हैं कि समाज का एक एक युवा साथी हो, बच्चा हो, बहन हो, भाई हो, बुजुर्ग हो, हर व्यक्ति इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। ये वैश्य समाज की खूबी है, ये वैश्य समाज की तारीफ है। वो अपने लिए काम नहीं करते, समाज के लिए काम करते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा सामाजिक काम वैश्य समाज के हमारे भाई बहन करते हैं। मैं कहता हूं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये आप लोगों ने सुना होगा, मन का संकल्प हमें जीत दिलाता है और मन के संकल्प में अगर दुविधा आ जाती है तो हम पीछे हो जाते हैं। इसलिए हमें मन के संकल्प को आगे करना है, मन के संकल्प को विजयी बनाना है। आपने एक पुरानी कहानी सुनी होगी कल्प वृक्ष की, कि एक व्यक्ति थका हारा हुआ, वो अपने गंतव्य स्थल को जा रहा था। मैं चाहता हूं आप लोग सुनिए जरा ध्यान से। कल्प अपने गंतव्य स्थल को जा रहा था तो रास्ते में एक छाव पेड़ था और पेड़ के नीचे वो छाव देखकर कि भाई धूप नहीं है, बहुत धूप आगे है, तो थोड़ी देर विश्राम कर लिया जाए। और विश्राम करने के बहाने वो उस कल्प वृक्ष, उसे पता नहीं था कि वो ये कल्प वृक्ष है, और वो विश्राम करने लगा। बहुत थका आ रहा था तो उसे लगा कि हमें पानी मिलना चाहिए, प्यास बहुत तेज लग रही है। तो जैसे ही उसने ये मन में सोचा कि हमें प्यास लगी है, पानी आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, तो उसके पास एक बड़ा सा लंबा सा गिलास, उसमें अच्छा सा रूअफ़ज़े का पानी उसके सामने आ गया। उसने पानी पिया, प्यास बुझ गई। और प्यास बुझने के बाद आपको पता है जब प्यास बुझ जाती है उसके बाद धीरे धीरे उसकी भूख जागृत हो गई। भूख जागृत हुई, उसने सोचा कि अगर थोड़ा सा खाना मिल जाता तो कम से कम आगे का आराम भी हो जाता, और इतनी तेज से भूख लगी। इतने मन में सोचा था कि 56 व्यंजन लगे हुए उसके सामने एक थाली आ गई जिसमें तमाम तरह के व्यंजन, नेशनल भी थे और इंटरनेशनल भी थे। हम कहते हैं ना कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल भी थे, इंडियन भी थे, हर तरह के व्यंजन आ गए उसके सामने। अब जब भूख बहुत तेज लगी हो तो फिर उसने देखा नहीं, किसी और देखा नहीं, उसने एक ने 5 के बराबर खाना खा लिया। सांगी जी, एक ने 5 के बराबर खाना खा लिया। और जब खाना खाया तो उसे विश्राम करने की इच्छा हुई, नींद आई। उसने कहा अगर बिस्तर होता यहाँ पर तो बहुत अच्छा होता। कहा नहीं, सोचा मन में। हरिओम जी सुन रहे हो ना आप? उसने सोचा कि बिस्तर होता तो अच्छा रहता। इतनी देर में बड़ा सा लग्जरी बिस्तर, बेड लगा हुआ आ गया। वो अपने बिस्तर पे सोचा, उसने सोचा नहीं कुछ भी, बिस्तर पे सो गया। सोने के बाद 2-3 घंटे बाद उठा। जब उठा तो उसको ये पता लगा कि तो जंगल है, यहाँ तो आसपास कोई मानव की जाति नहीं है, यहाँ पर कोई मनुष्य नहीं आता नहीं जाता नहीं। यहाँ किसने हमें पानी पिलाया, किसने हमें खाना खिलाया, किसने बिस्तर लगाया? उसके मन में तुरंत ही निगेटिव विचार आने लगे और वो सोचने लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि भूत पिशाच आ गया होगा। जैसे ही उसने ये सोचा भूत पिशाच आया होगा, वैसे एक काला कलूटा, ऊपर से सींग लगे, दांत निकले हुए एक दैत्य भूत प्रकट हो गया। उसे लगा ये भूत आ गए सामने। वो डर के मारे कांपने लगा और सोचा कहीं ऐसा ना हो भूत मुझे खा जाए।
उसने सोचा ही था कि भूत उसे खा गया। इस कहानी का सार है कि मन के हारे हारे मन के जीते जीत। दोस्तों, साथियों, हमारे समाज के सभी नागरिक साथी भाइयों बहनों, इस प्रतिनिधि सम्मेलन में हमने अगर मन का संकल्प कर लिया है कि हमें समाज को एकजुट रखकर, मुट्ठी बंद करके समाज को सकारात्मक तरीके से आगे ले जाना है, नकारात्मक तरीके से नहीं, सकारात्मक तरीके से हमें आगे ले जाना है। फिर वो समाज में हो, वो राजनीति हो, राजनीति के अंदर भी वैसे समाज का स्थान अग्रणी रहेगा, था और रहेगा। और जो रही कसर है, उस कसर को भी हमारी एकजुटता पूरी करेगी। मैं यही बात कहना चाहता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सांगी जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने यहाँ मुझे आमंत्रित किया और बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और आए हुए सभी पूरे देश के सभी राज्यों के प्रतिनिधियों का भी मैं यहाँ बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। उनका हम स्वागत करते हैं। श्रीमान सुनील शास्त्री जी, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, इनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ममता जी, हमारे बीच में महामहिम राज्यपाल माननीय गंगा बाबू जी हमारे बीच में आए हैं और आपको मैंने आग्रह किया था कि उनका हमने स्वागत कैसे करना है। एक बार जोरदार करते था जल्दी से खड़े होकर के हम गंगा बाबू जी का स्वागत करेंगे। हमारे महामहिम राज्यपाल हैं और उनके बारे में मैं बता दूं कि प्रारंभ से ही अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन से जुड़े हुए हैं। हर मीटिंग में, हर कार्यक्रम में हमें इनका आशीर्वाद मिलता है। इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं निवेदन उनके साथ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश कुमार शांति जी, हमारे स्वागताध्यक्ष नरेंद्र गोयल जी, दिनेश गुप्ता सीए जी, हमारे श्री संगमलाल गुप्ता जी, सभी अतिथिगण दीप प्रज्वलन की परंपरा को आपके सामने पूर्ण कर रहे हैं। एक बार तालियों के गड़गड़ाहट से आप दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न करें। वो एक बड़ी माला से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत कर रही है। उसके बाद गोपाल गौर जी अन्य वक्ताओं को बुलवाएंगे। गोपाल गौर जी मंच का संचालन करेंगे। मंच पर सभी जिलों का अभिनंदन किया जा रहा है। आप कृपया जोरदार तालियां बजाइए। बहुत ही सुंदर संगम आपको देखने को मिला। कई साथियों के नाम मंच से छूट गए हैं और संभव भी नहीं हो सकता, आप सभी को पता है, लेकिन हमने करूंगा। हमारे आज के जो स्वागत अध्यक्ष हैं श्रीमान नरेश गोयल जी, हमारे जो स्वागत मंत्री हैं नरेंद्र गोयल जी से मैं केवल आग्रह करूंगा कि मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं विजयवर्गीय समाज के राष्ट्रीय संरक्षक भाई चंद्रप्रकाश विजयवर्गीय जी को मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आमंत्रित करता हूं जम्मू कश्मीर के यशस्वी अध्यक्ष भाई श्यामलाल जी लंगर को कि वे आए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं स्वागत करता हूं भाई रामनिवास भाई सुरेश अग्रवाल जी हैदराबाद से, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य भाई सुरेश जगनानी जी, राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य भाई दिनेश बलदेव जी का। कुलदेवी महालक्ष्मी की देखो ना, अब देखो लेडीज चुप रहेंगे, केवल जेंट्स बोलेंगे। कुलदेवी महालक्ष्मी की। अब दोनों मिलकर बोलेंगे तो महादेवी हमारी खुश हो जाएगी। कुलदेवी महालक्ष्मी की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे समाज की आन बान शान श्रीमती जयप्रदा नाहटा जी, जो 3 बार लोकसभा के सदस्य रही रामपुर से, और हम सब जानते हैं
कि बहुत बड़ी फिल्म स्टार रही हैं श्रीमती जयप्रदा नाहटा जी हमारे बीच में आई है, उनका हम स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। जयप्रदा नाहटा जी हमारे समाज की आन बान शान है, लोकसभा की सदस्य रही है, हमारे समाज का गौरव उन्होंने कई बार लोकसभा और राज्यसभा में बढ़ाया है और सब जानते हैं कि अपने समय की सबसे बड़ी स्टार और आज भी मशहूर फिल्म स्टार है जयप्रदा नाहटा जी। हम इनका स्वागत। तालियां नहीं बजाई भी आपने, तालियां कमजोर नहीं रहनी चाहिए। आप इतने भाव विभोर हो गए हैं कि तालियां बजाना भूल गए हैं। जोरदार तालियों से आप, हमारी टीम उनका स्वागत कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश सांगी जी स्वागत कर रहे हैं, हमारी महिला अध्यक्ष अरुणा ओसवाल जी स्वागत कर रही है और महिलाओं की टीम भी उनका स्वागत कर रही है। इससे पहले ओम प्रकाश गुप्ता जी जिला अध्यक्ष अलवर वाले अपनी टीम के साथ, श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता गुड़गांव से, अशोक मित्तल बुलंदशहर से और गुलशन गोयल पलवल के जिला अध्यक्ष अपने 5 साथियों के साथ मंच पर जब मैं बुलाऊंगा तो वो आएंगे, वो कृपया तैयार रहे। ओम प्रकाश गुप्ता जी, मीनाक्षी गुप्ता जी, अशोक मित्तल और ब्रजलाल गोयल जी, गोपाल मोर्च। मैं स्वागत से बढ़कर के ऐसे हमारे ओम प्रकाश गुप्ता जी, इनका ओम प्रकाश गुप्ता जी और उनकी पूरी टीम का स्वागत। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 4 लोग, गिरीश कुमार सांगी जी, गंगा प्रसाद जी, मान्यवर जयप्रदा जी, अब स्वागत है। आपसे फोटो खिंचाना चाहिए। और हमारे बिहार के डिप्टी सीएम ये हमारे कार्यकर्ताओं का अभिनंदन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, तारा किशोर हमारे पास मेयर साहब उनके बड़े भाई हैं, मैं नाम भूल गया हूँ, तो वो आए हुए उनका हम स्वागत करते हैं। अशोक मित्तल जी कृपया मंच पर आए, बुलंदशहर जिला के जिला अध्यक्ष अशोक मित्तल जी, उनके साथ 4 लोग और